Hello everyone, welcome to iExamB. So my name is Kailash Tiwari, ex-CFO Union Bank of India. So आप सभी का स्वागत है एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों नाबार्ड 2025 का जो भी स्टूडेंट्स टारगेट ले रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि नाबार्ड 2024 में या इससे पहले कंपटीशन कितना रहा है और एक्चुअल में नाबार्ड में कंपटीशन कितना होता है। डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप इसको अपने प्रिपरेशन के शेड्यूल में इस ईयर के लिए डाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट टाइम कितने बच्चों ने अप्लाई किया था और बाकी कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे बाकी ईयर की भी। ओके, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, 2024 में जो टोटल एप्लीकेशंस थी वो 52,920 थी। ओके, इसमें कितने बच्चे अपीयर हुए ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, बट ये तो पता ही होता है कि मेंस में 2300 स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 1:25 टाइम 1:25 के रेशियो में सेलेक्ट करते हैं और फाइनली इंटरव्यू में 1:3 के रेशियो में बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। अब आप ये देखेंगे ये नंबर ड्रास्टिकली कम हुआ है 2023 के कंपैरिजन में। इवन अगर आप ये देखेंगे 2021 से ये नंबर रिड्यूस ही हो रहा है। अब ऐसा क्यों? कई बार बच्चे कहते भी हैं कि सर इतनी सारी यूट्यूब वीडियो बना दी, इतनी सारी अवेयरनेस आ गई है तो कंपटीशन बढ़ गया है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना कंपटीशन या फिर जो भी हम सोचते हैं इतनी वीडियोस आने के बाद भी यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं बढ़ा है, बल्कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम ही हो रही है। अभी इसके पीछे रीजन क्या है ये देखते हैं। 2021 में क्या हुआ था, एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ और यहाँ पे क्यूआरई को इन्होंने केवल और केवल क्वालिफाइंग कर दिया, और जो सिलेक्शन है वो मेरिट सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है, जो कि जीए है, एआरडी है और ईएसआई है। ये तीन सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है और उसके बाद फेज टू कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। तो यहाँ पे ये चेंज आया था। तो 2021 में आप देखेंगे 71,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, 2022 में सिर्फ 60,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया। और जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया वो तो एक बात है, बट कितने एग्जाम देने गए वो एक बहुत बड़ी, या फिर हम कह सकते हैं दूसरी बात है। आप देखेंगे लगभग लगभग 60% बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, और अगेन ये नंबर यहीं पे कम हो जाता है। फिर बाकी कितने उसमें सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो एक डिफरेंट बात होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन है उसके बाद आप एक पॉइंट लगा लीजिए, सिर्फ इतने ही सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसलिए कंपटीशन अगर आप देखेंगे, नाबार्ड का कंपटीशन का जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग है। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं कि सर 2023 में तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा दिख रही है, तो यहाँ पे ऐसा हुआ था 2023 में बहुत सारी स्ट्रीम्स में वैकेंसीज नहीं थी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जर्नलिस्ट में ही अप्लाई किया था। जबकि आप बाकी साल में देखेंगे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज थी, इसलिए ये नंबर कम है। ओवरऑल भी नंबर कम है। मैं आपको इसका पूरा बाइफरकेशन दिखाता हूँ लास्ट ईयर का। अगर आप देखेंगे जर्नलिस्ट में 52,000 एप्लीकेशंस थी, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 70,000 थी। तो ओवरऑल भी कोई बड़ा नंबर नहीं है, मतलब जिस हिसाब से हम देख रहे हैं 2023 में 74,000 थी, इस बार ये 70,000 ही थी। तो वैसे भी नंबर कम है। ओके, अगर अगर आपको ये लगे कि जर्नलिस्ट वर्सेस ओवरऑल, तो ये नंबर तो कम ही है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हम कहते हैं हर साल इंक्रीज होती है, तो वो इंक्रीज नहीं हो रही है। कई बार बच्चे कहते हैं ना सर कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, तो आप देख सकते हो कंपटीशन बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है। जर्नलिस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 52,920 थे, वैकेंसीज 50 थी, इस बार वैकेंसीज 100 थी, उससे पहले 150 तक वैकेंसीज रही हैं 2-3 साल। तो इसमें जो एक वैकेंसी के अगेंस्ट में कंपटीशन था वो 1000 स्टूडेंट्स थे प्रीलिम्स में। ओके, ये नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग के बेसिस पे है। और सिमिलरली अब आईटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6406 बच्चों ने अप्लाई किया, तो एक वैकेंसी के अगेंस्ट में 400 का कंपटीशन था। एग्रीकल्चर में आप देखो कंपटीशन ज्यादा दिखता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वैकेंसीज दो ही थी। ओके, तो 1988, मतलब हम कह सकते हैं 2000 बच्चे एक वैकेंसी के लिए कम्पीट कर रहे थे। बट अगर आप देखेंगे, ये समझिए सिंपल, हम ये सोचते हैं कि आईबीपीएस एएफओ या एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन 20,000 30,000 40 50,000 तक बच्चे देते हैं, बट यहाँ पे कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था? 3,975 स्टूडेंट्स ने ही फॉर्म फिल किया था। इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया, उसके बाद कितने देने गए होंगे? क्योंकि फॉर्म फिल करना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा भी सीरियस है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, आप जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन हो उसके में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, इतने ही बच्चे सीरियस है। 397 बच्चे सीरियस है, मतलब अगर आप बहुत अच्छे से टारगेट करते हैं, प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और अभी भी नाबार्ड के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो हम उसे मॉक इंटरव्यू लेते हैं, तो हमने देखा कि हर टाइप के बच्चे वहां पे हैं। और अगर आप थोड़ी सी अच्छी मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि मेरिटोरियस होना कॉलेज में एक अलग बात होती है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करना अलग बात होती है। इसलिए आप इसको अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था कंपटीशन। कंपटीशन एज इट इज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ना इस वीडियो को बनाने से भी कंपटीशन बढ़ने वाला है,
ना ही नोटिफिकेशन के आने से या फिर सैलरी देखने से कुछ चीज से कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला है। कंपटीशन तभी बढ़ेगा जब आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप खुद को कम्पिटिटिव फील करेंगे ही, और डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैं अगर आपसे आप मुझसे पूछें कि साल के लिए कौन सा सबसे अच्छा एग्जामिनेशन है प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं तो कहूंगा नाबार्ड ही है। क्योंकि नाबार्ड ही एक ऐसा कोर्स है या फिर नाबार्ड ही एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी प्रिपरेशन करने में आपके 8 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर होते हैं, और अगर आप बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं तो आप कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट कर सकते हैं। सो इसलिए सोच समझ के चीजों को प्रिपेयर कीजिए। हमेशा समझिए कि आप ऐसा क्या करें कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बने, ना कि अपॉर्चुनिटीज कम हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने अभी कुछ ही दिन पहले स्टडी प्लान दिया है, 6 मंथ का स्टडी प्लान दिया है, उसमें डे वाइज टारगेट है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। और भी कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप हमसे जरूर पूछिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।